बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि टैक्स वसूली में इजाफे तक मुल्की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं, जबकि IMF की जानिब से 200 यूनिट तक सारिफिन से बिल किस्तों में वसूली करने पर इत्तफाक किया गया है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज कहा है कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल में इंतखाबात नागुज़ीर हैं। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की मुद्दत बतौर सदर कल ख़त्म होने जा रही है। क्या इत्तलात हैं? क्या वो अपना ओहदा जो है वो छोड़ने वाले हैं या फिर इसी ओहदे पर वो बरकरार रहेंगे या अपने खदमात सर अंजाम देते रहेंगे? देखिए, कल रात 12 बजे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन आइन ये कहता है कि वो जब तक नया इलेक्टोरल कॉलेज वजूद में नहीं आता जिसमें सूबाई और कौमी असम्बलियाँ हैं, वो अपने मनसब पे फाइज रह सकते हैं। उनको अपने मनसब पे फाइज रहना चाहिए और वो अपने मनसब पे फाइज गालिबन रहेंगे। अच्छा। और इसको हम किसी भी तरह से तौसी नहीं कह सकते, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है। ये एक आइन और कानून के मुताबिक होगा कि अगर वो अपने मनसब पे वो मौजूद रहते हैं। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि उनको अपने मनसब पे मौजूद रहना चाहिए, वो रहेंगे गालिबन। कल तक देखते हैं। बहरहाल कोई भी पाकिस्तान में तो किसी वक्त कोई भी बात ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अभी तक मैंने जो ईवान सदर के ज़राए से पूछा तो वहाँ ये बताया गया कि जी वो अपने मनसब पे रहेंगे और ये एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि ये उनका जो आइन और कानून के मुताबिक उनको हक दिया गया है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपनी जगह पे रह रहे हैं। और वो अगर जाते हैं तो जाने का फिर उनका तरीका बड़ा पेचीदा होगा, कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। वो क्यों जाएंगे? वो जो हैं वो ज़ाहिर है कि कोई किसी किस्म का उनका ऐसा 18वीं तरमीम के बाद, और जब तो केयर टेकर कैबिनेट है, यहाँ पे केयर टेकर काबीना है, तो उसमें क्या वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में इतना भूचाल लाया जाए। और ऐसा कौन सा तीर मार लिया है केयर टेकर कैबिनेट ने कि जिसमें सबको बुरे लगने लग गए हैं आरिफ अलवी साहब। बल्कि इनसे तो कहीं बहुत, इनको देख के पहले तो उन्हें बड़ी तनकीद भी हो रही थी, मगर केयर टेकर कैबिनेट को देखे तो वो तो बहुत बड़ा हीरा नज़र आ रहे हैं इस वक्त उनके अपने मुखालफिन को भी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको वो नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे। और ये है कि बाकी जो भी रियासती अदारे हैं, सतून हैं, उनको सबको नॉट आरिफ अलवी बल्कि ईवान सदर के साथ जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम से बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे कुछ गवर्नर साहिबान जो कि अपने ओहदे, गैर सियासी ओहदे को छोड़ के कुछ सियासत में लग गए हैं, मेरे ख्याल से उनको अपने सदर, क्योंकि वो उनकी पावर सदर से ड्राइव करते हैं, उनकी पावर को पॉलिटिकल पार्टी नहीं से वो नहीं लेते, तो इसलिए वो अपने ईवान सदर की तरफ देखें और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके काम हैं वो करें। ठीक है। और सदर गालिबन कल रुकेंगे मेरा ख्याल है। ईवान सदर में कोई इस किस्म की हलचल नहीं है कि जी उनका सामान हट रहा है और वो जा रहे हैं और ये हो रहा है, और उसके नतीजे में ये होगा कि और मेरा ख्याल है कि जो आइनी उनका इख्तियार ये भी है कि वो सियासी गवर्नर्स को अपने उहदों से हटा दें। अच्छा जी, सियासी गवर्नर्स हैं ना, पिछली रजीम में तो सियासी गवर्नर्स थे, तो शायद गवर्नर्स भी तब्दील कर दें। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो कल ये भी इम्कानात हैं, और देखें उसकी वजह ये है कि आप सारा तो निगरान नहीं लाएंगे ना, होने को हो भी सकता है कि उनकी जगह जो है वो आ जाएं सादिक सिंजानी साहब, इंतहाई मोहतरम शख्सियत है, चेयरमैन सेनेट हैं। लेकिन बात यह है कि चेयरमैन सेनेट के आने से जो है वो सारा ही सेटअप, मतलब एक इलेक्टेड ऑफिस, तो वैसे उनका भी ऑफिस इलेक्टेड है, जाहिर है कि इलेक्ट हैं वो भी, लेकिन यह है कि फिर वो सदर का काम भी करेंगे, अपना काम भी करेंगे, सेनेट भी चलाएंगे, और जाहिर है कि तमाम फिर एक बाप पार्टी है और वो बाप पार्टी ही सारी बाकी जमातें, जाहिर है कि वो जमातें तो हमें कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सदर का ये अहदा, गवर्नर्स का जो अहदा है, ये तो बिल्कुल ही गैर सियासी और गैर गैर इसको जानिबदाराना इस पर शख्सियात होनी चाहिए। लेकिन ये है कि वो मेरा ख्याल है कि जैसे वो काम कर रहे हैं, उनको काम वो शायद करते रहें कल तक। देखते हैं बहरहाल कि क्या सूरत डेवलप होती है।
और ये जो हैं ये ज़ाहिर है कि बाप पार्टी जो बनी थी तो हर एक को पता है कैसे बनी थी। अच्छे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े दोस्त अहबाब हैं हमारे, सब कुछ हैं। लेकिन ये है कि बाप पार्टी जो है वो 2017 में जो बनी थी, तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि किस शख्सियत ने बनाई थी। तो जो शख्सियत उस वक्त उसका मेमार तस्वुर होती है, वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के सामने किसी अच्छी नज़र से वो शख्सियत नहीं देखी जाती। इसका एक दूसरा पहलू भी, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, तो बात यह है कि अच्छे दोस्त हैं, अच्छे हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, सादिक सिंजरानी साहब हैं, बाकी अहबाब अच्छे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बाप पार्टी के हवाले से 2017 बाप पार्टी, ठीक है, तो वो शायद जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उस पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के उस प्रोजेक्ट को भी शख्सियात तो रहेंगी अपनी जगह, कदावर शख्सियात हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा ओन ना करेगी। ये तासुर बनना शुरू हो जाए कि सारा का सारा वही आ गया, वही एक ही जमात आ गई है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छी खबर, इसमें अच्छी खबर, पहली बात तो ये अच्छी खबर होगी कि सदर अपने अहदे पर रहें, ठीक है। दूसरी अच्छी खबर इसमें यह है कि अभी तो सिर्फ थोड़ी सी धमकी आई है, तो बहुत कुछ जो डॉलर वॉलर गिर गया, ठीक है, रुपए के सामने। अब इशू ये है कि इतना बड़ा चेंज है, अब इसमें देखना सिर्फ ये है। अच्छा, बिजली का भी अचानक डॉक्टर साहब ये क्या मामलात तब्दील होना शुरू हो गए? नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, बैठे तो वही लोग थे, ये जितने बैठे हुए थे ना सामने, ये मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ, हल्फन मैंने इन शख्सियात को, पहले तो ये शख्सियात, बहुत सारी शख्सियात बनी मुशर्रफ साहब के दौर में, जब ये स्टॉक मार्केट और आगे पीछे दाएं बाएं ये सारे घपले गुल, ये बनी मुशर्रफ साहब। उसके बाद मैंने इनको मुशर्रफ साहब के सामने बैठे देखा, खुद अब, बल्कि अब मैं क्या बताऊं, ठीक है, उसके मैंने इनको बनते भी देखा। ये कौन क्या था उस दिन, जो आर्मी चीफ जो हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे ये जुमला मंसूब हुआ, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा नहीं कहा, उन्होंने कहा कौन कौन साइकिल पे था और कौन कौन किधर चला गया। ज़रा इनकी भी तफसीलात लेना, जो शख्सियात बैठी थी उस दिन, कई तो बड़े ज़बरदस्त कारोबारी शख्सियात हैं, कईयों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की, बड़े जेनुइन हैं, और आप यकीन करें इनमें से बहुत सी शख्सियात बहुत परेशान, बड़ा उनके अंदर दर्द है मुल्क का, लेकिन कुछ शख्सियात तो 2 नंबर है, बहुत सारे लोग तो 2 नंबर है। यानी मुझे ये बताएं कि ये मुशर्रफ साहब के सामने, ये उसके बाद कभी पीपल्स पार्टी के सामने, कभी ये MQM के सामने गिरे हुए, कभी ये जो हैं, ये चंद की बात कर रहा हूँ मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, चंद जो हैं वो गिरे हुए सागडार साहब के सामने, कुछ गिरे हुए शौकत तरीन साहब के सामने, कुछ गिरे हुए बाजवा साहब के सामने, कुछ गिरे जी हमें बचाएं, यूं करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। मुझे बताएं कि चीनी स्मगल मैं करता हूं, ये डॉलर की जो होर्डिंग है ये मैं करता हूं, ये जो ऊपर नीचे स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी होती है ये मैं करता हूं, ये आम लोग करते हैं सड़क पे चलते हुए, यही तो लोग हैं, इन्हीं में से तो हैं। तो इनमें से वो चुन चुन के जो हीरे हैं ना, हीरे नगीने, ये सारे, इनको तो पहले अलग करें, और उसके बाद जो बाकी शख्सियात हैं उनके साथ, जो कि इस मुल्क में जिनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। आप यकीन करें, स्टॉक मार्केट खुद एक अजीब व गरीब मामला है, उसमें 4 5 6 7 लोगों के अलावा कोई स्टॉक में काम ही नहीं कर सकता, वो आम आदमी घुसे उसको जूते मार के निकाल देते हैं वहां से। तो बात यह है कि ये आहिस्ता 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 मेरे ख्याल से ये सबको, अब ये सब देख रहे हैं इस वक्त ना, एक दूसरे से बात करें फ़ोन पे कि यार वाकई कुछ होने वाला है, कुछ होगा नहीं होगा, ऐसा करें कि कुछ दिन तक हम टोपी शोपी घुमा के ऊपर नीचे कर दें और फिर हम बच के निकल जाएं साइड पे। तो ये हो रही है गपशप, ठीक है। और ये हर दौर, और मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत से चैम्बर के लोग, बहुत से ताजिर, बहुत से जो आपके ऐसे लोग हैं जो मार्केट्स में हैं, जो अंजुमन ताजरान हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में बैठे हैं, जिनका दुकानें काम बंद हो रहा है, जिनको समझ नहीं आ रही कि हम चीनी कहाँ से ख़रीदें, जिनको समझ नहीं आ रही कि हम ये दूध की कीमतों को कैसे, पेट्रोल की कीमतें, ये एक बहुत बड़ा भी क्या, एक मखसूस ग्रुप है जो हर दफ़ा बैठा होता है, हर दफ़ा। आप उनसे पूछें कि जी वो मुशर्रफ साहब कैसे हैं,
सुभान अल्लाह, ओहो मुशर्रफ साहब जैसा आदमी ये तो हमने देखा ही नहीं, क्या पॉलिसी है मुशर्रफ साहब, सुभान अल्लाह। कियानी साहब कैसे हैं? कियानी साहब, ओहो उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए मुशर्रफ साहब के। वो तो उनकी ऐसी मैशत है, वो तो ऐसी, अच्छा क्या बात, क्या नाम ले दिया आपने। हम तो जी वजू से नहीं है, नाम भी नहीं ले सकते। ये इस तरह की शख्सियत हैं। बाजवा साहब, बाजवा साहब, ओ हो, बस मेरे तो लबों से निकलने की देर थी बाजवा साहब। आप देखें तो बात यह है कि ये इन शख्सियात जो हैं, इन शख्सियात को बिठा के वो, ये तो वही है कि तार के लोंडे वाली। असल बात यह है कि पब्लिक, अच्छा अब इसमें ये हो ही है रहा है, देखें इसके असरात आने शुरू हो गए पब्लिक पे। अब देखें ना, अभी आ रहे हैं पब्लिक पे असरात। डॉलर जो है वो गिरा है नीचे, धड़ाम करके 2 दिन में वो ओपन मार्केट में गया। ये पता नहीं कि 20 रुपए गिरा है, कितने रुपए गिरा है। तो 20 रुपए डॉलर गिरा है, 20 रुपए डॉलर गिरा है, और ये बैंक का जो रेट है उसके करीब करीब आ गया है, ठीक है। अच्छा अब इसके नतीजे में ये सिर्फ 2 दिन में हुआ है। अच्छा अभी कोई बाकायदा ऐलान भी नहीं हुआ है। अभी हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई तस्वीर आई हो, अभी कोई हमने देखा हो कि कोई ISPR की प्रेस स्टेटमेंट आई हो, अभी कुछ। अभी ये वो कहते हैं ना कि बस वो शौक नौ के नतीजे में ही जो है ना, वो नहीं था वो इराक के ऊपर धड़ धड़ धमाके हुए, 2-4 हुए, अंदर लोग नहीं मारे थे, नीचे वो ब्लास्ट हुए, तो जनाब वो शौक नौ के नतीजे में ये सारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये सस्टेन करे अपनी जगह, इसको सस्टेन, और नहीं, और ये मैं बताऊं आपको, अगर तरस खा के छोड़ दिया ना आप लोगों को, यार वो तो छोड़ देना, वो तो है ना बड़ा करप्ट आदमी, बहुत ही घटिया करप्ट आदमी है, लेकिन यार फिर भी दिल तो अच्छा है ना उसका। क्या है तो 8, 10, 15, 20 अरब खरब रुपए उसने कमा लिए, लेकिन आप समझा करें नहीं नहीं, दोस्त है ना, दोस्त है, देखे ना बड़ा आपकी बड़ी तारीफें करता है आपके, देखे ना किस तरह उस दिन उसके आंखों में आंसू आ गए थे आपकी बातें सुन के, वो तो रोने लग गया था, उसने जेब से तस्बीह निकाल ली थी। तो अगर तो ये शुरू हो गया ना काम, तो फिर तो चला, तो शहद की दलदलें, वो तो फिर तो हो गया फारिग काम। लेकिन मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस बार ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाह। नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि आप ऑलरेडी एक ऐसी जगह मुल्क खड़ा कर दिए इन्हीं लोगों ने ले जाके कि शहद की दलदलों ने सबको घेर घार के यहाँ ला के खड़ा कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा तारीफ करें ना उसको तो पहले पकड़ के उसको तो लगाएं। जो वो लोग जो परेशानी में तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि यार ये हमारे मसाइल हल हों, उनको इनकरेज करें। और जो रवायती है ना, जो हर मौसम के परिंदे, जिधर से सूरजमुखी का फूल निकला उधर ही वो जनाब फौरन ही फूल भी टर्न हो गया सूरज के साथ साथ, सूरज इधर गया तो फूल भी इधर चला गया, सूरज इधर गया तो फूल भी इधर चला गया। ये सूरजमुखी के फूलों से दूर रहें। और आप ये देखें कि 2 दिनों के अंदर जो है वो डॉलर नीचे गिरा है जी। अब ये फैसला हो रहा है कि जनाब ये चीनी की स्मगलिंग रोकी जा रही है, बाकायदा चेक पोस्ट बन गई हैं। हमने अपने रिपोर्टर्स को भेजा, हमने कहा चेक करके आओ कि भाई ऐसे ही ये खबरें चल रही है वक्त। उन्होंने कहा चीनी की स्मगलिंग रोकी जा रही है, इसको परमानेंट कर दें, इसको एक दफ़ा बस वो कहते हैं ना कि मुका दें इस किस्से को, ताकि ये दोबारा जो है ना, और ये जो नेक्सस बना हुआ है ना, नेक्सस, उसका भाई, एक भाई उधर है, एक भाई उधर है, एक भाई अदालत में है, एक भाई वकील है, एक भाई जो है वो कहीं ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, एक भाई को फौज में भेज दिया, एक भाई को उधर कर दिया, ये पूरा का पूरा एक दफ़ा ये नेक्सस टूटेगा ना, तो उसके और फिर नोटेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है नोटेबल्स कौन होते हैं? मैं हर दफ़ा बताता हूँ। नोटेबल वो होते हैं जो हर शहर में जब कोई शख्स जाता है ना, तो वहाँ पर एक लिस्ट पेश की जाती है कि साहब आज शाम को आपकी दावत है, ये इस जगह पर आपने दावत खाने जा, वो नोटेबल हमेशा मौजूद होते हैं। नोटेबल्स के जाया जाता है, वहाँ एक दावत होती है। अच्छा पहले उनको बता दिया जाता है कि जो शख्सियत आई है उसका मिजाज कैसा है, क्या वो मजहबी हैं, अगर मजहबी हैं तो कवाली रख दी, अगर उनका शायराना मिजाज है तो शायर बुला लिए, अगर उनका कोई सकाफत के साथ ताल्लुक़ है तो वहाँ सब डांस करना शुरू हो गए, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा ही सकाफत से ताल्लुक़ है तो सर पे गिलास रख के डांस करने शुरू कर दिए। ये हमने देखा है, ये ऐसा नहीं कि हम हवा में, ये देखा है हमने। तो उसके मुताबिक जो है ना, उसके मुताबिक वो उनको घेर घार के, हाँ अब बस शायराना मिजाज है। सर क्या बात थी मीर तकी मीर की। अच्छा वो कमाल के नोटेबल होते हैं, कमाल के, ओ हो। अच्छा वो सकाफत से ताल्लुक़ है। सर वो आपने जलेबी सुना? नहीं जलेबी तो खाता हूँ मैं। नहीं वो जलेबी का गाना है सर, वो नहीं सुना आपने? मतलब इस किस्म की शख्सियत हर जगह मौजूद है। सर वो आपने सुना वो
कारी वही ज़फ़र कासमी, अगर वो आपको ज़रा मजहबी रुझान है। ये हम कब से देखते आ रहे हैं। इन नोटेबल्स की तो पहले फेंटी लगाएं। ये नोटेबल फिर ऐसा घेरते हैं कि वो जब तक वो वहां रहता है ना शख्स, वो नोटेबल्स ही उसको उससे काम करवाते रहते हैं, फाइलें साइन, काम धंधा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये इधर का परमिट उधर, इसको ना हाथ लगाएं, सर ये देखें ना, सर देखें सर डॉलर करता है मगर दोस्त है ना, समझेगा आपके भी काम आएगा। सो वो सर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर? अच्छा यहाँ पढ़ते हैं सर, बाहर भेजें बच्चों को सर, यहाँ क्या पाकिस्तान में क्या रखा है? हम भिजवाते हैं ना फीस सर। नहीं नहीं ना, आपको जरूरत नहीं करने की, हम भिजवाते हैं फीस, हम हैं ना, हम हाजिर हैं सर। वो देखिए सर आजकल निकला हुआ है सर, वो वहाँ पे बड़ा सस्ता सर प्रॉपर्टी स्पेन में बड़ी सस्ती मिल रही है आजकल। आजकल 5 लाख या पता नहीं कितने लाख पाउंड लगाए सर। अरे छोड़े सर, ये तो थोड़े दिनों के लिए आप आए हैं ना इधर। नहीं नहीं आप कुछ ना करें, मैं करता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, हम करते हैं ना। हाँ भाई करो यार, ये करो ना साहब के लिए। ये है नोटेबल, इनको तो पहले पकड़ के कुचल के इनका जो है ना कीमा बना दें, क्योंकि नोटेबल्स ने मुल्क को बर्बाद किया है। अच्छा वहां से नहीं, वहां से किस्सा शुरू हो जाता है, किस्सा शुरू, कहानी शुरू, वही बैठ जाते हैं उधर, वही उधर बैठ जाते हैं, वही उधर बैठ जाते हैं, कोई कवाली गा रहा है, कोई गजल सुना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई फलां कर रहा है, कोई। तो मेरा ख्याल, लेकिन मैंने आज और कल बड़ी संजीदगी देखी है। मैंने पिछले 2 दिनों में हकीकतन बड़ी संजीदगी देखी है। मैंने देखा है कि ये अफगानिस्तान जाने वाला जो चीनी विनी, ये डरे हुए हैं इस वक्त, ये सब डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। उस दिन से ये जब आए हैं ना, ये जो 2 मीटिंग्स अटेंड की हैं इन्होंने, ये डरे हुए हैं। लेकिन ये देख रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं कि क्या हमें बच के निकलने का मौका मिल गया तो हम निकल जाएंगे और ट्रैप में ले लेंगे, वरना ये है कि हम किसी तरह से अपना काम जारी वारी रख के और ये वो सारा, और ये तो इनके, अल्लाह करे कि हमारी जो अस्करी की आदत है और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारी जो पुलिस है, वो इनके झांसे में ना आए। अगर इनके झांसे में ना आई तो ये 6 महीने का काम भी नहीं है, ये काम 2-2.5 महीने का है। ये 2-2.5 महीने, देखिए ना, 2 दिनों में डॉलर हो गया ना सही। चीनी की कीमत, ये दूध, ये आगे पीछे दाएं बाएं पकड़ ले, पकड़ के, मैं क्या लफ्ज़ कहूँ, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि 2-2 छितर मारे सीधे हो जाएंगे। चोर है ना, चोर है, पब्लिक का पैसा खा रहे हैं, ठीक है, लोगों को तंग कर रहे हैं, तो खत्म हो गया इशू। लेकिन यह है कि इनके झांसे में ना आए, इनकी शक्लों में ना जाएं। और वो लोग जो कि बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो बेचारे आप समझें कि संभालते हैं स्टॉक मार्केट्स को, जो जो कोशिश करते हैं कि, मतलब है कि आप देखें ना, जैसे कोविड आया था तो आपके मुल्क में लोगों ने खाना मिलता रहा लोगों को, यही मुखय्यर हजराती थे ना। लेकिन यह है कि इनको दवाइयाँ देते रहे, हस्पतालों में मदद करते हैं। इन मुखय्यर हजरात को, कारोबारी शख्सियात को इनकरेज भी करें, लेकिन इनके दरमियान जो बैठे हुए घुसबैठी और बदमाशी है, उसको पकड़ के प्रॉपर चित्रों के साइड पे फेंक देख लें फाइलें कि इन्होंने कितना पैसा मुल्क से बाहर भेजा है। ये कितनी, ये डॉलर आम आदमी क्या करेगा? डॉलर होल्डिंग आम आदमी करेगा? आम आदमी चीनी स्मगल करेगा? वो गरीब बेचारा कोई ट्रक ड्राइवर होगा, उसको पकड़ के आप अंदर डाल दे। नहीं, उसके पीछे जो बैठे हैं उनको जूते मारे ना। वो जो पीछे बैठ के स्मगलिंग कर रहे हैं, बैठ ट्रक ड्राइवर क्या करेगा या उसका कंडक्टर क्या करेगा साथ बेचारा? तो मेरा ख्याल है कि ये जो 2 दिनों में देखा है मैंने, 2 दिनों में तो मैंने देखा है कि बड़ी संजीदगी के साथ काम आगे बढ़ा। और मेरी दुआ है कि ये काम जो है ये आगे बढ़े और इसी तरह से आगे बढ़े। और ये जब तक ये इसको नासूर कहते हैं, करप्शन को नासूर कहा जाता है, माशरे में नासूर। और ये फसादी लोग हैं और इनके बारे में एक प्रॉपर, यानी सिर्फ कुरान मजीद में नहीं, कुरान मजीद में तो यानी अहादीस भी हैं, बाकी हर मज़हब से में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो नाप तोल के ऊपर सिर्फ अजाब आए हैं कौम पे, कि ये नाप तोल के ऊपर अजाब, नाप तोल के ऊपर ही अजाब आ गए हैं। कौमें बर्बाद हुई हैं इस बात पे कि वो नाप तोल में अजाब करती थी, वो गड़बड़ करती थी, जी हेरा फेरी करती थी। तो मेरा ख्याल है कि इनके साथ बहुत सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। वॉन कर दिया, इनको बता दिया, समझा दिया, लेकिन जब एहतसाब का अमल शुरू हो, इनमें से माफ़ी किसी को ना दें, इनसे पैसा वापस मंगाएं। और जो लोग काम कर रहे हैं मुनासिब, अच्छा काम कर रहे हैं, जो परेशान हाल लोग हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, उनको इनकरेज करें, ठीक है। उनके लिए गैस की, बिजली की सहूलियात, मार्केट्स खुलें, सारा काम शुरू हो। लेकिन होता है ना कि
कल डंडा लेके शुरू हो गए, कल 6 बजे के बाद कोई मार्केट खुली तो पकड़ लेंगे। ये इस तरह ना करें, लोग आहिस्ता आहिस्ता सुकून के साथ, चैन के साथ, ताकि लोगों के अंदर एक एहसास हो कि यार कुछ हो रहा है हमारे लिए। उसके बाद वो 2-4 ऊपर से मुर्गे पकड़ेंगे ना, तो ये नीचे खुद ब खुद मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि कल गालिबन वो फैसला आ रहा है जो कि नैब तरामीम के हवाले से, जी बिल्कुल, आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है उमर अता बंदयाल साहब का। तो इस आखिरी हफ्ते में, अगले हफ्ते तो शायद कोई पता नहीं कौन से केसेस लगेंगे नहीं लगेंगे, शायद हो सकता है बहुत से केसेस को। आज वकला का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है इस्लामाबाद में, और वकला जो हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ तकारीर की हैं। तकरीबन तमाम ही वकला उसमें रहनुमा मौजूद थे, और बाबर इवान साहब भी थे, अकरम शेख साहब भी थे, और एतजाज़ एहसन थे, उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद कसूरी साहब थे, अहमद कसूरी साहब को मैं देख रहा हूँ। उसके बाद आबिद ज़ुबैरी साहब, शोएब शाहीन साहब, सारे, हामिद ख़ान साहब थे, ये सारे वकला मौजूद थे। और इन्होंने मुख्तलिफ आइन, लतीफ़ खोसा साहब, इन्होंने आइन के हवाले से मुख्तलिफ बात की। इन्होंने कहा कि जी फ़ैसले अदालतों के ऊपर जो है जल्द फ़ैसले किए जाएँ, जो लोग गायब हुए हैं उनके हवाले से बात की। तो सारे मामला देखिए आने वाले दिनों में किस तरह होते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि ये नैब का फ़ैसला तो गालिबन अभी जो अदालत से जो इतलात आ रही हैं, मैंने अब भी शो शुरू होने से मैंने पहले पूछा, मैंने कहा कल क्या फ़ैसला आ रहा है नैब तरामीम का। उन्होंने कहा जी नैब की तरामीम गालिबन उड़ाई जा रही हैं। अच्छा जी, अब नैब की तरामीम जब उड़ाई जाएंगी तो उससे मुतासर कौन कौन होगा, दोबारा दोहरा देते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, अच्छा वही 1400 केनाल एराजी, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म के तैयारे का इस्तेमाल, इसाक डार साहब, अच्छा जी, उसके बाद आमिर खान महमूद अब्बासी कियानी साहब जी, अद्वियात की कीमतें, अच्छा खुसरू बख्तियार खा साहब, हाशिम जमा बख्श साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तारपुर साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, नूर आलम खान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, चौधरी आमिर कियानी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब, ये अच्छा इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आदिल गिलानी साहब का नाम भी आ रहा है। ये इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब, यानी जो ट्रांसपेरेंसी का काम करते, जिनका काम है मुल्क में ट्रांसपेरेंट रखना, उनका नाम भी आ रहा है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, शौकत यूसुफ जई साहब, जावेद लतीफ़ साहब, अकरम दुरानी साहब, सलीम मांडवी वाला साहब, नवाब असलम रईसानी साहब, अच्छा जी, फिर उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, सनाउल्लाह जहरी साहब, बर्दीस साहिर साहब, नवाब अली वसान साहब, शर्जील नवाब मेमन साहब, इनका नाम आ रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम भी आ रहा है, निगरान वज़ीर आज़म जी, लियाकत जतोई साहब, अमीर मकाम साहब, गुलाम बुख्ती साहब, सैयद मेहदी शाह साहब जो गवर्नर जी भी हैं। ये सारे ज़ाहिर है कि अब वो 50 करोड़ से कम और उससे ज़्यादा में जो लोग रिहा हुए हैं, कई इसमें इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे थे, कई इंक्वायरी के लेवल पे, जो अब मेरा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा उसके बाद वो नैब शायद अदालतों से रजू करे, फिर इनके दोबारा वारंट्स इशू करे, या वैसे ही गिरफ्तार हो जाएं, क्या होगा, या दोबारा केसेस चलेंगे, कैसे होगा। लेकिन ये फ़ैसला गालिबन जो अदालती ज़राए कह रहे हैं, देखिए उलट पुलट भी हो सकती है चीज़ सारी। मैं फिर वाजे कर दूँ, सदर भी हो सकता है चले जाएँ कल। मैंने वही बात की थी कि अभी तक ईवान सदर के अंदर कोई पैकिंग नहीं शुरू हुई। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये नैब भी जो वहाँ अदालत से कहा जा रहा है, और ज़ाहिर है ज़्यादा वकला भी कह रहे हैं कि 3-2 से शायद ये फैसला आ रहा है कल। तो ये अब इसके बड़े दूरस्थ असरात होंगे, ये तो तमाम के तमाम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आए क्यों थे, ये क्यों आए थे, ये अपने केस माफ, ये तो साबिक वज़ीर आज़म का बयानिया मजबूत तर हो गया ना कि ये अपने केसेस माफ करवाने आए हैं। केसेस माफ कराने आए थे। नहीं, उन्होंने क्या कहा था उस वक्त, देखिए उनके वो तो मैं ये तोशा खाना को अहमियत नहीं देता। मैं तोशा खाना है, चलेगा, सजाएं होंगी, गिरफ्तारी होगी, सब कुछ होगा। इसमें सबसे संगीन मामला जो है वो 9 मई है। 9 मई का मामला इतना संगीन है कि उस पर दिल रोता है, ठीक है। और ये किसने मशवरा दिया कि जाके दीवार से सर मारो अपना। और ये 9 मई का वाकया, फिर उसके बाद शायद दूसरे नंबर पे कहीं सैफर आ जाता है, और फिर कहीं जाके तोशा खाना में तो सारे के सारे ये इन्वॉल्व हैं ना सभी। लेकिन ये 9 मई का वाक़या बड़ा बहुत बुरा, और उसमें अभी भी वो लगे हुए हैं लोग मुख्तलिफ, और वो बाहर बैठे हुए हैं या अंदर बाहर से मुराद मुल्क से बाहर नहीं, या ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उन्हें चढ़ाते रहते हैं, और वो बेचारे अंदर। अब कोशिश, मैंने फिर बात की थी कि मैंने एप्लीकेशन डाली हुई, उनसे मुलाकात की, तो वो जब
बात आगे बढ़ेगी तो और अपने कुछ रफाका के साथ जाके उनसे मिलेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे उनका बयान ये तो दुरुस्त साबित हो गया ना कि ये क्यों आए थे, ये अपने केस माफ़ करवाने आए थे, नहीं करवाने आए थे, तो ये क्या है फिर। तो ये और इसको जो है अच्छा बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ रही है हमारे आने वाले चीफ जस्टिस साहब पे, फायज ईसा साहब पे, कि भाई वो कैसे कहेंगे करप्शन जायज़ है। वो तो कह ही नहीं सकते करप्शन जायज़ है, और बड़ा अपराइट आदमी है, उन्होंने भुगता हुआ है, ये सारा भुगता हुआ है, ये सारे के सारे जो हैं ये भुगते हुए हैं उन्होंने, ये उनकी अहलिया के साथ और उनके साथ जो आप जब अंदाज़ा लगाएं कि एक अदालत का जज जो है, ये मैं तो हैरान हो जाऊँ, एक अदालत का जज खुद वकील के तौर पर खड़ा हो गया था। ये कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो फायज ईसा साहब के साथ हुआ है और उनके अहल खाना के साथ हुआ है। और बाद में साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था ये केस किसका, भाई जिसका था केस तो उसको अब क्या कहें। लेकिन डॉक्टर साहब चलें, तो ये एहतसाब का अगर ये नैब तरामीम को कैंसिल भी कर दिया जाता है तो उस सूरत में भी क्या इसके कोई मंतकी अंजाम तक मामला पहुंच सकेंगे? केस खुल जाएंगे दोबारा और नए केस बन रहे हैं। ये जो कल आपके सामने आया है ये अदालत, ये जो इश्तिहारात दिए गए हैं, ये सारे नए केस भी तो सरकारी इश्तिहारात। ये नज़ीर भट्ट साहब को लोग जानते नहीं है शायद अभी, ये जो चेयरमैन नैब है जानते नहीं है, मैं थोड़ा सा जानता हूँ, मैं थोड़ा सा जानता हूँ। जो मैंने कल इस्तीफा दे के छोड़ा था ना ये पीटीवी, तो उस वक्त ये गिलानी साहब के साथ थे, ये भी छोड़ के, ये भी बड़े बेजार थे, ये भी बड़े बेजार थे इस पूरे करप्ट सिस्टम से। एनीवे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़े उसी तरह से होंगे जैसे इनके पहले ख्यालात थे, तब्दील नहीं होंगे, देखते हैं हमारा। लेकिन ये है कि हैं ज़बरदस्त आदमी। उस वक्त इनसे मुलाकात हुई थी तो बड़े यानी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स थे। तो बात यह है कि वो ज़ाहिर है जहाँ ड्यूटीज़ लगती हैं आपकी वो देनी पड़ती हैं, लेकिन खुश वो माहौल से खुश नहीं थे कि ये क्या हो रहा है आसपास। बड़ी चले गए मेरे ख्याल से ये अमेरिका वगैरह में कहीं रहे और बड़े अब नैब संभाल रहे हैं, तो ये बड़े कड़ाके निकालने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे उस वक्त ख्याल थे इनके, अब ये केस सारे खुल रहे हैं जनाब। अच्छा, और पैसा जो है वो आएगा। अच्छा, मुझे इन लोगों के अंदर जाने में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं, पैसे में इंटरेस्ट है लोगों को। अंदर जाएँ तो जाके पब्लिक की रोटी खाएंगे ना, और अजाब बनेंगे। वहाँ जो लोग अदालत जेलों में 4000 की जगह तो 8000 बंदे भर जाते हैं, ठीक है, इसको ये नहीं है, इसको वो नहीं है, इसको टीवी दो, इसको एसी लगाओ, इसको फलां करो। बेहतर ये कि पैसे निकलवाए जाएँ, MBS फार्मूला इस्तेमाल किया जाए। रिस्क कार्ल्टन तो हमारे पास नहीं है, छोटा कोई होटल लेकर उसको बंद कर दिया जाए और बंद करके इनसे चेक साइन करवाए जाएँ और चेक साइन करवा के चित्तर मार के बाहर छोड़ दिया जाए, ठीक है। पैसों में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जो इसमें से बेगुनाह लोग हैं जिनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया, सारी शख्सियात को, बहुत सारी शख्सियात मेरा ख्याल है पॉलिटिकल विक्टिमाइज हैं, जो मैंने नाम लिए हैं, वो उनको रिहा किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है। ये नाम तो दे रहे हैं नैब के लोग, लेकिन नैब कौन सा सूरमा रहा है। अच्छा, इसमें नैब के चेयरमैन को होना चाहिए, साबिका चेयरमैन को होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस फहरिस्त में सबसे पहले तो उनको होना चाहिए जो चेयरमैन नैब रहे हैं, उनको इस फहरिस्त में होना चाहिए जिन्होंने ये पोलिटिसाइज किए हैं। और नैब के अंदर भी बहुत सारे नहीं, नैब के लोग इसमें होने चाहिए। आज खबर आ रही है ना FIA के लोग पकड़ लिए, CDA ने ये कर लिया होगा। नैब के अरकान को इसमें होना चाहिए। हाँ। इसमें अदालतों के लोगों को होना चाहिए, वकीलों को होना। वकील जिसको पता होगा ये कातिल है तो वो कैसे कातिल का दिफा करता है, वकीलों को होना चाहिए। वो जज कैसे जजों के सामने केस लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये माशरा का ठीक करना है ना, तो ये बहुत सारे लोगों से पॉलिटिकल अगर केस हैं तो उनको ख़त्म करना चाहिए, और जो पॉलिटिकली निकल गए हैं जाल में से उनको पकड़ के, ठीक है, ब्रेक एक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके कंटिन्यू करेंगे, दीगर मामलात पर भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक, एक मुलाकात जो नहीं होनी थी वो होने जा रही है। अच्छा जी, वापस आके बात करते हैं सर उस पर। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, किसी अहम मुलाकात के हवाले से आप बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। देखिए, अहम मुलाकात जो है वो बहुत ज़्यादा अहम भी नहीं, लेकिन इस तनाजुर में बहुत अहम है। थोड़ा सा पाकिस्तान से निकलते हैं, और वो मुलाकात जो है वो आसियान के जो समिट चल रही हैं G20 से पहले, तो वहाँ पे जो चाइना के वज़ीर आज़म हैं उनके दरमियान और ऑस्ट्रेलिया के जो एंथनी अल्बनीज़ हैं उनके दरमियान मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में जो है वो जो एंथनी अल्बनीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया बड़ा खूबसूरत मुल्क, हमारा अच्छा दोस्त, और ज़ाहिर है कि उसकी एक अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, लेकिन उसके और चाइना के दरमियान बर्फ़ पिघल गई है। और उसके नतीजे में जो अल्बनीज़ हैं वो दौरा करने जा रहे हैं चाइना का।
और चाइना का जो उनका दौरा है ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एल्बनीज़ हैं ये 2018 से एक तलखी चल रही है उनके दरमियान और चाइना के दरमियान, और फिर उसके बाद जो है वो मतलब ये अच्छे दोस्त भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा तिजारत अगर चाइना की होती है इस पूरे रीजन में, ये जो एशिया पैसिफिक, तो यहाँ पर उनकी तिजारत ऑस्ट्रेलिया से होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ तिजारत होती है, और ऑस्ट्रेलिया से जो जाती है चीज़ सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया क्या इंपोर्ट करता है चीज़ सबसे ज़्यादा, वो बारले करता है। बारले अब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो, ये मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बहरहाल उस मशरूब के लिए इस्तेमाल होता है। और ऑस्ट्रेलिया, अक्सर आप जो लोग बाहर रहते हैं मगरबी ममालिक में रहते हैं, उनको पता है कि जब ये जहाज़ों में फ़्लाई करते हैं तो उनको पता है कि वो पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच, ठीक है। तो बात ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में कुछ वजूहात की बुनियाद पे बड़ा मकबूल है, और वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट भी है दुनिया भर में। तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना, और ऑस्ट्रेलिया की अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो, उसके रहने वाले बड़े खुले दिल के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, साउथ एशियंस हैं, दुनिया भर से लोग आके रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसके वज़ीर आज़म दौरा करने जा रहे हैं चाइना का, और ये बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये जहन में रखें कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑकसस का भी मेंबर है, ठीक है ना, यानी 5i का भी मेंबर है। और 5i का मेंबर हो, लेकिन बनाता सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, लेकिन चाइना के अगेंस्ट शायद अब ये इत्तेहाद टूट रहे हैं, सारे पुराने जो है ना ये अलाइंसेस टूट रहे हैं। और जाहिर है कि तिजारत चल रही है ना दुनिया में इस वक्त। अब देखिए ना, डॉलर जो है ना वो वेपन के तौर पे यूज़ किया अमेरिका ने, तो जवाब में ऑयल वेपन के तौर पे यूज़ हो गया। ऑयल को ऊपर नीचे कर दिया रशिया ने और सऊदी अरेबिया ने। तो बात यह कि जिसके पास जो चीज़ होगी उसको, अब देखें ना गंदम है जैसे, तो गंदम की डील जो है वो ठीक है, गंदम दुनिया को देगा रशिया, और डील हो जाएगी इन सारी, लेकिन वो जो अब उसके पैसे आपने रोक लिए सारे, तो वो कहीं ना कहीं तो तंग करेगा ना। तो वो कहेगा कि भाई हमारे पैसे छोड़ो, हम छोड़ते हैं इधर से गंदम। तो ये इसी तरह से जो डी डॉलराइजेशन है ना, ये डी डॉलराइजेशन के नतीजे में ऑयल की वेपनाइजेशन हो रही है, डॉलर की वेपनाइजेशन हो रही है, ग्रेन की वेपनाइजेशन हो रही है, तो हर चीज़ की वेपनाइजेशन हो रही है। जिसके पास जो चीज़ है उसको वेपन के तौर पर यूज़ करेगा जब उसके सर्वाइवल का मसला आ जाएगा। और आज की दुनिया में मेरा ख्याल है कि डी डॉलराइजेशन से जो ममालिक हट रहे हैं, तो वो ममालिक एक तरह से कॉलोनाइजेशन से भी हट रहे हैं कि हम कॉलोनी भी नहीं है अमेरिका के, मतलब हम अपनी करेंसी यूज़ करेंगे, हम रुपया यूज़ करेंगे, हम टका यूज़ करेंगे, हम जो है वो यूएई का दरहम यूज़ करेंगे, दिनार यूज़ करेंगे, लेकिन हम जो है वो डॉलर भी एक कॉलोनी बना हुआ है ना, कॉलोनी है ना डॉलर, ठीक है। तो उनको ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अब ब्रिक्स ने ये नहीं कहा कि वहाँ यूज़ करें आप, उन्होंने कहा अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करें। तो चाहते हैं लोग अपना, हम नहीं चाहते हमारा रुपया मजबूत हो, बिल्कुल ठीक है, हम तो नहीं चाहते ना कि डॉलर मजबूत हो, रुपया मजबूत हो। तो अपनी अपनी करेंसीज में, हमने ऑयल लिया है रशिया से, ये लिया सारा लिया, तो उनका अपनी करेंसीज हम यूज़ कर रहे हैं, या कभी किसी और मुल्क यूज़ कर रहे हैं, आइंदा अपनी इंशाल्लाह यूज़ किया करेंगे जब थोड़ी सी मईशत बेहतर होगी। और मईशत बेहतर होगी जब ये बदमाशी पकड़ी जाएगी और सियासी अदम इस्तेकाम आ जाएगा। तो इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं चाइना के साथ। ऑस्ट्रेलिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये 9 डैश लाइन के हवाले से। ठीक, 9 डैश लाइन जो है, ये 9 डैश लाइन जो है ये पहले 10 डैश लाइन होती थी, 10 डैश लाइन होती थी, और ये फिर 9 डैश लाइन कर दी क्योंकि शुमाली कोरिया के साथ जब जंग छिड़ी तो उसके बाद शुमाली वियतनाम को थोड़ा सा जो माज़ूए तुंग थे उन्होंने उसको एक नुक्ता हटा दिया उसका। अच्छा। तो एक नुक्ता हटा दिया तो 9 की जगह 10, ये डैश हैं, 10 की जगह डैश 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 ऐसे करके ना डैश बने हुए हैं। तो उन्होंने नुक्ता हटा दिया तो ये 9 की जगह, सॉरी 10 की जगह ये 9 डैश हो गए। ये चाइना इसको अपनी टेरिटरी कहता है। चाइना कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। ये जो छोटे जो नुक्ते देख रही है ना आप, रेड कलर के नुक्ते, इसको जरा बड़ा करेंगे जरा प्लीज। चाइना कहता है कि ये हमारे पानी है, ये हमारा पानी है, ये इसमें जो भी कुछ है ये हमारा पानी है। अच्छा, ये जो अब आप नीचे वाला डैश देखें अगर, तो नीचे वाला डैश इंडोनेशिया में घुस रहा है, इंडोनेशिया का फड्डा चल रहा है। वो कह रहे हैं तो डैश हमारे इलाके में घुस गया, इकोनॉमिक जोन में, तो चाइना इंडोनेशिया का थोड़ा सा एतराज होता है।
अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा जो है वो मलेशिया में घुसा हुआ है, एक उनके पानियों में वो नीचे जो 7 डैश है वो उनके इलाके में आ गया, तो चाइना उनको इतराज़ होता है मलेशिया को। इसी तरह से फ़िलिपीन में देखें तो फ़िलिपीन में काफ़ी डैश जो हैं, कम से कम 2 डैश तो मेरे ख्याल से ऐसे हैं जो फ़िलिपीन के पास से गुजरे हैं, तो वो फ़िलिपीन को इतराज़ होता है कि भाई ये देखें ये तो डैश हमारे पास है। लेकिन मसला ये है कि वो फिर जैसे तैसे करके वो चाइना से बिगड़ते भी नहीं है। तो 9 डैश लाइन के ऊपर थोड़ा सा इतराज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया को भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बराह रास्त जो कि 9 डैश लाइन के उसमें नहीं आता, उनकी टेरिटरी। अच्छा, ये 9 डैश लाइन को आप ये जो आइलैंड्स की जो लाइन है ना, आइलैंड्स की जो स्ट्रेटजी है उसके साथ मिक्स ना करें। वो आइलैंड की जो स्ट्रेटजी है वो अलग है। आइलैंड की जो स्ट्रेटजी है ना वो ये है कि इसमें फर्स्ट आइलैंड चेन, ये डिफेंस लाइंस हैं। इसमें जो है ना, इसमें इस तरह से आप समझें कि पहले ये इसको हटा दें, अगर हम इसको दिखाएं ना, वो जो लाइंस हैं यानी जो फर्स्ट आइलैंड चेन है। अच्छा, ये फर्स्ट आइलैंड चेन जो है ना, इसको जरा बड़ा करेंगे तो शायद इसको ज़्यादा दिखा सकें। अच्छा, इसमें जो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो फर्स्ट आइलैंड चेन है ना, फर्स्ट आइलैंड चेन, ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली फर्स्ट आइलैंड चेन जो है, फर्स्ट आइलैंड चेन में फिर कुछ जजायर ऐसे हैं जो फर्स्ट आइलैंड यानी चाइना की डिफेंस है। चाइना कहता है कि ये जो डिफेंस है ये हमारी पहले जजायर हैं जो हमारी डिफेंस लाइन है। फिर उसके बाद दूसरी आइलैंड चेन है जो कि दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस है, ये ठीक है ना, ये फर्स्ट आइलैंड चेन है उनकी, ये सेकंड आइलैंड चेन है, वो थर्ड आइलैंड चेन के बाद अमेरिका है, ये हवाई के बाद वो गुआम शाम, वो तीसरी आइलैंड चेन है। लेकिन उसके बाद जो है वो एक चौथी और पांचवी आइलैंड चेन भी कहीं वो सोच रहे हैं कि बनाएं, ये ख्याली है लेकिन वो इस तरफ है जिसमें ग्वादर, जबूती, हम्बनतोता पोर्ट, इधर पोर्ट, फोर्थ आइलैंड चेन, फिफ्थ आइलैंड चेन, क्योंकि वो कहते हैं कि यार एक मिनट, ये तो चाइना जो है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चूंकि बढ़ता ही जा रहा है, तो ये चाइना की डिफेंस लाइन तो बहुत बढ़ गई है, वो वहां से शुरू होती है उन जजायर से, थर्ड आइलैंड चेन से शुरू होती है और बढ़ते 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 तो ये नीचे जनूबी अफ्रीका तक आ रही है। ये जो है ना, ये वाली लाइन जो कि फिफ्थ आइलैंड चेन है, ये नीचे साउथ अफ्रीका तक जा रही है। तो ये चाइना की डिफेंस लाइन है असल में, कि इतना बड़ा चाइना ने हर जगह पर अपने आप को रखा हुआ है। फोर्थ आइलैंड चेन, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात हो रही है, अभी ये फाइनल नहीं है कि इसको, यानी इसको कोई कहता नहीं है, लेकिन ये बस ये हैं कि ये फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड, फर्स्ट को क्रॉस कर दिया, फर्स्ट में तो ताइवान ही है ना, सेकंड को क्रॉस कर दिया वो स्पार्टले आइलैंड्स हैं उसमें और बाकी वो जजायर हैं, और थर्ड को आपने क्रॉस कर दिया तो बिल्कुल आप चाइना के सर पे पहुंच गए। और ये दीगो गार्सिया इधर आप आ गए तो दीगो गार्सिया ये फोर्थ में वो आ जाते हैं फिर, और बाकी सारे आ जाते हैं। तो इसमें यह है सारा कि ये अब ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑस्ट्रेलिया के बगैर जो है ये बात होती नहीं है। स्पार्टले आइलैंड्स आ जाते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं, और इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इन आइलैंड्स की अहमियत जो है वो वही लोग जानते हैं जो लोग इस खित्ते को पढ़ते हैं या इसको समझते हैं। ठीक है, आगे इधर थर्ड की तरफ चले जाएं तो मार्शल आइलैंड, ये गुआम और ये नॉर्दर्न मार्सिना आइलैंड्स और ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एनीवे, तो अब इसी है कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म जो हैं वो जा रहे हैं चाइना। ये एक बड़ा मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को हम इस तरह से अगर हम देखें कि वहाँ पे जो अगर आप देखें इसमें कोई मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आने जा रहा यूक्रेन के हवाले से। आसियान अपने आप को कोल्ड वॉर से दूर रखना चाह रहा है, और ये बात जो चाइना के वज़ीर आज़म जो मौजूद हैं इस वक्त आसियान में, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं वहाँ पे, बाकी लोग भी पहुँचे हुए हैं सारे, लेकिन ये है कि कामिला हैरिस भी पहुँची हुई हैं। उन्होंने कहा कि न्यू कोल्ड वॉर शुरू करने से, न्यू लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, न्यू कोल्ड वॉर, नई सर जंग, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और उन्होंने कहा है कि नई सर जंग शुरू ना की जाए। मैं ग्लोबल टाइम्स को कोट कर देते हैं ना, ये फिफ्थ स्लाइड, ली कॉल्स फॉर अपोजिंग न्यू कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर प्रोमोटिंग कोऑपरेशन, न्यू कोल्ड वॉर को शुरू मत करें। अच्छा, नई सर जंग, ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नई सर जंग को शुरू ना किया जाए इस खत्ते में, और जाहिर है कि इन मुल्कों के आपस में छोटे छोटे तनाज़ात हैं, छोटे भी हैं, पानी के इश्यूज़ हैं, फ़िलिपीन ने अड्डे दिए हुए हैं अमेरिका को, मतलब दोनों तरफ से नुकात हैं, दोनों तरफ के दलाइल हैं, दोनों तरफ के इख्तलाफात हो सकते हैं, दोनों तरफ की बातें हो सकती हैं। और उसके बाद ये सारे जो हैं लेवरोव चले जाएंगे बांग्लादेश, ये समिट ख़त्म होते ही। अच्छा, और उसके बाद जो है वो बाकी लोग आ जाएंगे G20 समिट के लिए इंडिया।
और इसमें प्यूटिन नहीं है और शी जिनपिंग नहीं है, जाहिर है। लेकिन उसके बाद मैक्रोन जो है वो बांग्लादेश जाएंगे। अच्छा, बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस देखिए आप, पहले लेवरोव जा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश कह रहा है कि हमें एक न्यूक्लियर प्लांट चाहिए। अच्छा, रशिया से, हाँ, वो कह रहे हैं हमें रशिया से एक न्यूक्लियर प्लांट चाहिए। एक छोटे से न्यूक्लियर प्लांट का सवाल है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो देखें वहाँ पे क्या डील्स होती हैं बांग्लादेश के साथ। लेकिन ये कि ये डील्स जो होती जा रही हैं ना, ये सारी की सारी डील्स अमेरिका को ना पसंद आ रही हैं ना इंडिया को पसंद आ रही हैं, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी ख़त्म हो रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बांग्लादेश की जो रिजीम है वो आहिस्ता 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 खिसक रही है। हसीना वाजिद की खिसक रही है इंडिया से, जो बड़ी अजीब सी बात है। खालिदा ज़िया की बात नहीं कर रहा मैं हसीना वाजिद की बात कर रहा हूँ। खासतौर पे जब से अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह लगवाए हैं ना कि इलेक्शन तुम्हारा ऐसे होगा वैसे होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश में तो आहिस्ता तक खिसकती वो चाइना की तरफ ज़्यादा जा रही है। चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ये कि स्ट्रेटजिक, और मुझे नहीं पता कि इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की किधर गई है। वो भारत नाम रख दी है, भारत नाम रखने से क्या होगा। इंग्लिश में मैच देखते हैं ना हम लोग, मैं इसके ऊपर सोचे जा रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ। इंग्लिश में मैच देखते हैं मतलब पाक इंडिया मैच, उर्दू में कमेंट्री सुन रहे होता है पाक भारत मैच। हमने कभी इंडिया और भारत का फर्क महसूस ही नहीं किया। ये मुझे समझ से, मैं इसको, हमारे यहाँ होता है ना भारतीय फिल्म रिलीज हो गई, हम कभी भारतीय फिल्म कहते हैं कभी इंडियन फिल्म कहते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं है कि इस किस्म के लव और वाहियात और फजूल ख्यालात, डॉक्टर साहब असल मसाइल से आप अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। असल कि अवाम को उस तरफ लगा दें। इशू कुछ और हैं। देखिए ना, ये कोई इशू है भला? यानी उसको भारत का वही भी जो भारत कहेंगे वो करेंसी चेंज करें, रिपब्लिक ऑफ इंडिया चेंज करें, रिपब्लिक ऑफ भारत कर दें। अच्छा, वो उसको जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो भी इसको इंडियंस, इंडिया, वेस्ट इंडीज, पुराना लफ्ज़ है ना। अब उसको भारत, वो कैसे उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसको क्या करेंगे? इंडियन एयरलाइंस है, बदल नाम कर दिया, बदल दिया उठा के, बगैर और करने धरने को कुछ नहीं है। वो बस पता नहीं। अच्छा, और अक्सरियत इसके खिलाफ है। अक्सरियत इंडिया की जो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, इंडिया की अक्सरियत बड़ी सेंसिबल है। मैं आपको बताऊं, इंडिया के हमारी टीम के साथ मेरे दोस्त यार, अक्सरियत उनकी ताल्लुक इंडिया से है, बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन यह है कि वो इस किस्म की लव होती है, हरकतें और इंतहा पसंदी और ये सारी, वो भी हंस रहे हैं, वो भी हंसते, क्या करें यार, मजबूर हैं, इनके साथ रहना पड़ रहा है ना। ये मोदी सरकार, ये जो इंतहा पसंद हुकूमत, रहना पड़ रहा है, क्या भुगत रहे हैं। ये कोई आइडिया निकाल के लाते हैं। असल तो खेल होगा G20 के बाद शुरू। G20 के बाद जो खेल शुरू होगा वो होगा चाइना। अच्छा, वो क्या हुआ, नक्शे को फिर हो गया ना। नक्शे के ऊपर आपका ख्याल है कि G20 समिट के अंदर कोई एग्रीमेंट होगा चाइना के अगेंस्ट? डॉक्टर साहब इस पर खामोश हैं। चाइना के अगेंस्ट कोई बात होगी? चाइना के प्रीमियर बैठे होंगे, तैयब उर्दगन बैठे होंगे, लेवरॉव बैठे होंगे, तो वहां आपके ख्याल से ये G20 ममालिक जो हैं, सऊदी अरेबिया के एमबीएस बैठे होंगे जिनके साथ सारा स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं चाइना के, इनकी मौजूदगी में कोई मुआहदा उस आप चाइना के खिलाफ बोलेंगे? नहीं, बाइडेन नहीं बोलेंगे। बाइडेन ने बड़ी मुश्किलों से वो अपने एंथनी ब्लिंकन को भेजा है, वहां पे उनकी सेक्रेटरी कॉमर्स को भेजा है, वो अपनी ट्रेडिंग खत्म करना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहां, ऑस्ट्रेलिया बात नहीं करेगा। तो मुझे बताएं कि फिर ये क्या बात है? असल तो दुआ है कि इसके बाद कशीदगी में कमी आए इंशाल्लाह। ये जो मोदी साहब एक वो देखा आपने, वो गुब्बारा जो हवा में घूमता है, वो देखा है, वो जो जिसके ऊपर लोग सफर भी करते हैं, एयर बैलून जो होता है, वो एयर बैलून के साइज का लॉलीपॉप जो है ना, आप तस्वुर करें उस साइज का लॉलीपॉप उन्होंने अपने लोगों को दिया हुआ है कि चाइना ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, हम चाइना से जीते। डिनाइल में सर। आप नहीं, लॉलीपॉप का साइज देखें, उस साइज का लॉलीपॉप दिया हुआ है कि हम चीन से जीत रहे हैं और चीन को हम रोज मारते हैं। लेकिन वो ये है कि वो चीन जो है वो डर के भाग जाता है। अजीब किस्म का लॉलीपॉप दिया हुआ है। और चीन आधा इंडिया का पता नहीं कितना इलाका खा रहा है। तो मेरे ख्याल से रियलिस्टिक दुनिया में वापस आए, अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करें, अमन की बात करें, अपने अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको जरा मारना कूटना, ये दलित और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और मणिपुर और आगे पीछे, ये रौले रप्पे खत्म करें और उसके बाद जो है फिर सुकून के साथ आगे मुल्क को बढ़ाएं जैसे दुनिया आगे चल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।